कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जो जांच चल रही है उसके विरोध में आज करनाल में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अभी जानते हैं कि क्या कहेंगे, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता मौजूद हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मोदी सरकार डाउन 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 डाउन। देखिए, ईडी के जो लगातार सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को प्रताड़ित कर रही है, हम ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नहीं है भाई वो इंक्वायरी क्यों कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं जो कार्रवाई 2 घंटे में पूछताछ हो सकती है, जब 2 दिन में हो सकती है, तो उसको 8 साल क्यों लगा दीजिए। क्यों नहीं समय रहते उनको फ्री कर दिया गया ताकि अगले जाएं और काम करें। उनका स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं है सोनिया जी का। ईडी के बाहर लगातार एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी खड़े हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि सरकार को मालूम है भाई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसे लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं। बात करें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जिंदाबाद। कल विदेश में सत्याग्रह था और आज भी सत्याग्रह में हम बैठे हैं सारे के सारे, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये गलत कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ईडी में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की प्रेशर की राजनीति है जो इनको नहीं करनी चाहिए। और ये अपने घोटाले छुपाने के लिए ईडी के द्वारा पब्लिक का ध्यान आकर्षित डाइवर्ट करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सत्याग्रह चल रहा है करनाल में जी। ईडी की जांच चल रही है, ईडी पूछताछ करी है सोनिया गांधी से। क्या इस तरह से वो जांच में बच जाएंगे? किस चीज़ में बचने की बात आप कह रहे हैं? जिस तरह से ये दबाव डाला जा रहा है। दबाव नहीं डाला जा रहा है, ये लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार किस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से ईडी और सीबीआई को अपने हाथ की कठपुतली बना के नचा रही है। आप मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर कोई एफआईआर नंबर है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? आपके पास कोई एफआईआर नंबर है? जब कोई एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च नहीं हुई तो किस हैसियत से ईडी उनको पूछताछ के लिए बुला रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब देश की जुडिशरी ये क्लीन चिट दे चुकी है कि नेशनल हेराल्ड के अंदर कोई किसी प्रकार का घोटाला नहीं है, और क्लीन चिट मिलने के बाद दोबारा सरकार दबाव ईडी के ऊपर डाल के उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, मैं आपके चैनल के मार्फत तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों का ध्यान भटकाने का कार्य कर रही है। आज जब युवा रोजगार मांगने के लिए सामने आते हैं तो वो पाकिस्तान की बात करती है। आज जब लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं तो वो कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू करती है। आज जब चुनाव आते हैं तो वो दूसरे चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक की बात करती है। और आज जिस तरीके से आटे नमक के ऊपर भी, पहले अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगाया था और महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करके उस कर के खिलाफ सत्याग्रह किया था, आज वही नमक सत्याग्रह से रिलेटेड गैर संवैधानिक तरीके से काम के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। कांग्रेस का हर जन बड़ी मजबूती के साथ अपने नेता के साथ खड़ा है और इस देशवासियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश निरंतरता के साथ इस देश के संविधान को ख़त्म करने की चल रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस जन सड़कों पे उतरा हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिला मुख्यालय पे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सत्याग्रह के ऊपर बैठा और गांधीवादी तरीके से बैठा। आप सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या इससे वो बच जाएगी? क्या जांच से बच जाएगी? देखिए, आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ सत्याग्रह में बैठे हैं। हमारा सत्याग्रह करने का आज का जो मुद्दा है वो यही है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरीके से हमारे नेता जो शीर्ष के हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और दूसरे भी विपक्ष के नेता हैं जिनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है,
बल्कि सरकार को चाहिए कि महंगाई की तरफ ध्यान दें, सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें, सरकार को चाहिए देश के अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान दें, ताकि लोगों में और ज़्यादा विकास के कार्य हो सकें। ये नहीं है कि एक ही कार्य में लगे हैं, परेशान करने में, दबाने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके विरोध में आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देश के सभी प्रांतों में हर ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो सरकार का तानाशाही रवैया चल रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होकर हम जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पूरे देश में जनता की आवाज़ को दबने नहीं देगा और टाइम टू टाइम अपनी इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। सरकार के इस तानाशाही रवैया से ना कभी दबने वाले हैं और ना कभी दबेंगे। मेरे पिताजी करनाल कांग्रेस के ज़िला प्रधान रहे पुराने वक्त में। मेरी माताजी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कमल मान जी मेंबर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कानूनन बात है और मैंने इसको बहुत विस्तार से इस FIR को भी पढ़ा। 9 साल हो गए। अगर बीजेपी सरकार पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं, 9 साल में क्या अभी तक जांच पूरी नहीं हुई? क्या 9 साल को पढ़ते पढ़ते कितनी बार इन्होंने, अगर कुछ इसमें होता, अगर कोई 1% भी इसके अंदर कोई भी इनको कुछ मिलता, कुछ गलत चीज़ होती, क्या ये कांग्रेसियों को बख्शने वाले थे? उनको ये पता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनकी काली करतूतों को उजागर कर रही है, इनके जितने भी घोटाले हैं उनको उजागर कर रही है। और दूसरी चीज़ एक और, जितने महंगाई के मुद्दे हैं, जो अग्निपथ का फेलियर है, जो कृषि कानून 3 वापस लिए गए क्योंकि 2 टोटल फेल हो गए, हर जगह का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, हर आदमी तराई समाज में मचा रहा है। सिर्फ इसके मुद्दों को भटकाने के लिए, मुद्दों से, कोर मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी का इन्होंने शुरू किया है। और इसमें कोई, राहुल जी और सोनिया जी बिल्कुल बेदाग हैं। कानूनन बात कानूनन तरीके से मैं समझा रहा हूँ।